दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के काउंसलिंग में एक बार फिर से परिवर्तन हो गया है, उस पर मैं क्विकली बात कर लेता हूं। इसके आगे क्या होगा, कुछ चीजें उस पर भी बात कर लूंगा। बिहार एस्टेट के बारे में क्या अपडेट है और टीआरई 4 से अब क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ा आगे बढ़ गया है। एक एक चीज पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल का जो हमारा इवेंट था पटना में, मैं वापस आ चुका हूं और बिल्कुल अपने लोकेशन पे आ गया हूं। आप देख पा रहे होंगे कल का इवेंट को आप लोगों ने हिस्टोरिकल बना दिया। 19 जनवरी को जो हमारा इवेंट हुआ, और ये मैं आपको बता दूं इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल इवेंट जो टीचिंग कैटेगरी का है उसमें गिनती हुआ है। ज्ञान भवन पटना में जो आप लोगों की उपस्थिति रही, एक बहुत भयंकर शंखनाद हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। मैं आपको बता देता हूं, मरते दम तक जो भी हो पाएगा मेरे से मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और जितने भी इसके पिक्स वगैरह हैं सारा हमने यहां पर टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप इसे जाके देख सकते हैं। अवार्ड सेरेमनी इत्यादि हर चीज आपको यहां पर दिख जाएगा। मेन मैं पॉइंट पर आता हूं अभी जो है, और बाकी जो मैं अभी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सारा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि जो आपका डेट है उस डेट में परिवर्तन हो गया है। अब आपका 1 to 5 का जो है 21 से 25 जनवरी को होगा, 6 से 8 का 27 से 29 जनवरी, 9 से 10 का 30 से 1 जनवरी, मतलब 30 जनवरी से 1 फरवरी, और 11-12 का 4 एवं 5 फरवरी, ये आपका होगा काउंसलिंग, ठीक है। अब यहां पर इसमें ये परिवर्तन हो गया। अब यहां पर मैं कुछ चीज और आपको बता दूं, इसके लिए कुछ अनुदेश है, ये डॉक्यूमेंट में ग्रुप में भेज देता हूं। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ लीजिएगा और सबको आप देख लीजिए। आपके वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर आपको एसएमएस आएगा। बेसिकली एसएमएस के माध्यम से आपको टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही रहेगा। यहां पर कुछ चीज और मैं आपको बता दूं कि हर जगह का अपना जो डीआरसी है उसमें कहां पर है, क्या कहते हैं डीआरसीसी है, उसमें कहां पर आपका बेसिकली क्या है आपका होने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल मैंने ग्रुप में डाल दिया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास जैसे जैसे डेटा आते जा रहा है, और वो डेटा मान लीजिए कि हमारे पास ये है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का मान लीजिए पार्टिकुलर की किस कैंडिडेट का कहां पे है, किस तरह से है, तो वो सब चीज हम लोग यहां पर डालते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास अपडेट आ रहा है मैं यहां पर आपको डालते जा रहा हूं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो चीजें आ रही है टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं आज न्यूज 18 के माध्यम से भी थोड़ी देर पहले ये अपडेट आ गया है ना, कि तिथिवार और स्लॉटवार सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, और सभी अभ्यर्थी को एसएमएस में भी आपको सूचना मिलेगी। टाइम स्लॉट के आधार पर काउंटर पर आपका अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, है ना। काउंसलिंग होता है कि मतलब उस टाइम पर आपका नाम खुलेगा, आपका नाम आएगा, उस टाइम पर आप करोगे, मतलब उसमें आप जो है अप्लाई, मतलब जब भी आपको बुलाया जाएगा आप करोगे। बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिएगा, बाकी ग्रुप में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग टीआरई एस्टेट को लेकर जो लोग अभी मीटअप में आए थे वहां पर एस्टेट को लेकर बोल रहे थे, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि लगातार इस पर पीछे कुछ ट्विटर अभियान चला है, मेरे से जितना हो पाया मैं उसमें मदद किया हूं। और अब यहां पर कुछ और भी प्रोसेस हमारे छात्र कर रहे हैं लेटर भेजने का, वो प्रोसेस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लेटर जाएगा वहां तक, शिक्षा विभाग तक, और उससे कुछ अपडेट मिलेगी। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो मैं रिसेंटली पटना गया तो शिक्षा विभाग से कुछ चीजें मुझे यहां पर, मैं उसके लिए भी कुछ थोड़ी बहुत काम किया था, तो मुझे जो अपडेट मिली है, हालांकि वो संडे था, नेक्स्ट डे मतलब आज सुबह में फर्स्ट आवर में कुछ चीजें जो हमें अपडेट मिली है और जो कुछ सोर्सेज से मिला है कि इन लोगों के कानों तक ये बात पहुंच गई है कि छात्र बहुत इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं और उन पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी वो लोग इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप देखा होगा अभी तक की पेपर में कहीं पर भी उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला है, तो ना बोलना होता तो बोल देते, लेकिन हाँ भी नहीं बोला है। तो जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को सैल्यूट है, और हम लोग जो भी हो पाएगा सब लोग, जैसे अभी ट्विटर अभियान चला था या अभी है कि आपको वहां पर कुछ लेटर भेजना है, तो सारा चीज मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, और सरकार की तरफ से अगर कुछ रिप्लाई आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मान के आप चलिए कि एस्टेट की संभावना है, जैसे कोई फाइनल आएगा मैं आपको बताऊंगा। टीआरई 4 में अब धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि अब यहां पर आप ये मान के चलिए कि फरवरी में आपका यही होगा, तो मार्च के 15 तक आप मान लीजिए कि रोस्टर क्लियरेंस होगा, और अगर उसके बाद मार्च के 30 तक आपकी वैकेंसी आती है, अप्रैल तक फॉर्म, मतलब थोड़ा सा, मतलब अप्रैल नहीं तो मई नहीं तो जून, इतना मैक्सिमम का आप रखिए। लेकिन ये प्रोसेस है 10-15 दिन, क्योंकि पहले मैं बोल रहा था कि जनवरी के मिड तक ही चीज हो जाएगी, तो फिर फरवरी के पहले महीने में चीजें हो जानी थी रोस्टर क्लियर होके, लेकिन ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, लेकिन होगा जरूर। इसलिए आप लोग टीआरई 4 में लगे रहिए, और जितना भी चीजें संभव हम लोग करेंगे। जो लोग कल टेस्ट में आए थे उन सबका
OMR शीट है, आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया थोड़ा सा टाइम होने में, क्योंकि हमारे पास तो वो मशीन नहीं है, तो OMR का जो भी हमारा सिस्टम होता है स्कैन करके वो उसका हम लोग चेकिंग का व्यवस्था करेंगे और आप लोग का सबका रिजल्ट पब्लिश करेंगे जो लोग कल आए थे। बाकी एक बार फिर से मैं कह दूं कि 19 जनवरी के इवेंट को इंडिया लार्जेस्ट एजुकेशनल इवेंट में यहां पर अलग अलग सोर्सेज से बताया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोगों ने जो हमें वहां पर प्यार दिया है, उन प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फोटोज वगैरह हमने ग्रुप में दिया है वहां पे अवार्ड सेरेमनी इत्यादि का, वो सब भी आप लोग जाके देखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। ज्ञान भवन में ये एक ऐतिहासिक चीज संपन्न हुआ। बाहर अगर आप लोग टीआरई के कोर्सेज वगैरह चाहते हैं तो नीचे में उसका लिंक भी मैं डाल दिया हूं, है ना, चारों कोर्सेज का डिस्काउंटेड लिंक, वो आप देख सकते हैं, मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कल मिले थे हमारे से, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको मिलकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं अब और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया हूं। बाकी लोग भी कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।